गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने क्या लासा मासा चल रहा था बेटा, हमारा क्या चल रहा था, लासा और मासा। तो लासा मासा में हमने लासा ख़त्म कर दिया था और अब क्या चालू होगा, मासा चालू होगा। मासा का मतलब एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सही। मासा का मतलब एचसीएफ और एचसीएफ का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सही है। लासा क्या था, एलसीएम, सही। क्या था, एलसीएम। वहाँ क्या था, मल्टीपल। और यहाँ क्या है, फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड जो होते हैं बेटा वो हमेशा संख्या के बराबर या संख्या से छोटे होते हैं। और एलसीएम मल्टीपल जो होते हैं वो हमेशा संख्या से बड़े होते हैं। तो हमें क्या करना है, लासा याद करना, सही। क्या याद करना है, लासा। अब देखो पहले तो फैक्टर समझते हैं। क्या समझते हैं, फैक्टर। वैसे मैं फैक्टर पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार देखते हैं। जैसे हमारे पास ये 12 लिखा है, तो 12 के फैक्टर हमने किए 1 2 3 4 6 और 12। ये क्या हो गए, हमारे 12 के फैक्टर हो गए। फिर हमने 16 के फैक्टर किए, और ये टोटल फैक्टर होंगे, ना कि अभाज्य फैक्टर होंगे। कैसे बेटा फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर होंगे, ना कि अभाज्य फैक्टर होंगे। अब जैसे कि हमने 16 के फैक्टर किए, तो 16 के फैक्टर आया 1 2 4 8, सही है। 1 2 4 8 और 16 यही होंगे। 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का जाएगा और 16 का जाएगा। 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा नहीं, 12 का जाएगा नहीं। ये हमारे क्या हो गए, ये तो 16 के फैक्टर हो गए बेटा, और ये किसके फैक्टर हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। अब क्या लिखा है, कॉमन। क्या लिखा बेटा, कॉमन। तो कॉमन देखते हैं क्या है। कॉमन में क्या है, 1, दूसरा 2 और तीसरा 4, सही। क्या है, कॉमन 4। अब क्या लिखा है, हाईएस्ट। क्या लिखा है, हाईएस्ट लिखा है। तो हमें क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, सही बेटा। क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो हमने क्या किया, 12 के मल्टीपल किए, यानी 12 के फैक्टर किए, फिर 16 के फैक्टर किए, और इनके कॉमन फैक्टर देखिए, और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा, सी। क्या होगा, 4। ये चीज़ होती है हमारी, क्या होती है, एचसीएफ होती है। बट ऐसे हम अगर सारे क्वेश्चन करेंगे तो संख्याएं जितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी, क्वेश्चन करने में उतना ज़्यादा दिक्कत होगी, सही है। तो हम एक दूसरी विधि देखते हैं। वो विधि क्या है, गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि में क्या होता है, सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य नहीं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे कि हमने 12 लिया, सही है, 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। 2 से भाग दिया, 6 बार कैंसिल हुआ। फिर 2 से भाग दिया, 3 बार कैंसिल हुआ। फिर 3 से दिया 1। 16 का हमने किया बेटा, तो 2 से किया 8 बार, फिर 2 से किया 4 बार, फिर 2 से किया 2 बार, और फिर 2 से किया 1। तो अब देखो अभाज्य फैक्टर किए हमने, तो 12 के जो अभाज्य फैक्टर हैं वो कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3, और जो 16 है उसके अभाज्य फैक्टर किए तो कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें क्या है, इनका एलसीएम लेना है। तो जब भी अभाज्य फैक्टर करते हैं, अभी तो इससे पहले तो हमने फैक्टर ही किए थे, अब क्या किए हैं, अभाज्य फैक्टर। तो जो अभाज्य फैक्टर करते हैं, तो जो कॉमन होते हैं उन्हें ले लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होते उन्हें छोड़ देते हैं। 1 2 और 1 2, ये 2 जगह कॉमन है, ये हमने ले लिया। तो अब हमारा मासा कितना हो जाएगा, 4। 2 दूनी 4 से कितना हो जाएगा बेटा, मासा 4 हो जाएगा। अब देखो अभाज्य गुणनखंड से मासा ज्ञात करने की एक और छोटा सा तरीका है, जिससे हम और थोड़ा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, समझो। देखो हमने लिया 12 और 16, अभाज्य फैक्टर करेंगे, सही, एक साथ दोनों में देंगे। तो हमने 2 का भाग दिया,
2 6 12 और 2 8 16, फिर 2 से दिया, 2 3 6 और 2 4 8। अब हम जब मासा ज्ञात करते हैं यानी एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी बार भाग जाता पहले तो वो देखते हैं। और तरीका क्या होता है, हम भाग जब तक देते हैं जब तक एक ही संख्या से दी गई सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। जब तक एक ही संख्या से दी गई सभी संख्याएं विभाजित होती हैं तब तक भाग देते हैं, और जैसे ही एक ही संख्या से सभी संख्याएं विभाजित नहीं होती तो फिर हम भाग नहीं देते। सही है। तो अब देखो यहाँ अगर 3 को कैंसिल करूंगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 को कैंसिल करूंगा तो 2 से 4 कैंसिल हो गया। तो दोनों तो कैंसिल नहीं हो रहे, तो हमने सीधा सीधा क्या लिखा, 2 गुणा 2। तो मासा कितना आ गया बेटा, हमारा 4 आ गया। सही, मासा क्या आ गया, 4। तो हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा मासा क्या होता है, मासा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती, सॉरी, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। सही है। तो मासा की डेफिनेशन क्या होगी, मासा की डेफिनेशन होगी, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। सही है, अभी करके दिखाया था हमने। तो मासा क्या होगा बेटा, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। आई बात समझ में। अब देखो एक नोट पॉइंट लिखते हैं सिंपल सा, और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सही, क्या करते हैं, एक नोट पॉइंट लिखते हैं फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है नोट पॉइंट, नोट पॉइंट है मासा ज्ञात करते समय सर्वप्रथम यह देखते हैं कि दी गई संख्याओं में, यह देखते हैं कि दी गई संख्याओं में किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उनमें से सभी बड़ी संख्याएं हटा देते हैं एवं छोटी संख्याओं को लेकर मासा ज्ञात करते हैं। सही है। देखो बेटा, मासा ज्ञात करते समय सर्वप्रथम क्या देखेंगे, देखो हमने लासा किया था तो हमने क्या देखा था, यदि किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग चला जाता था तो सभी छोटी संख्या हटा देते थे और बड़ी संख्याओं से लासा ज्ञात करते थे। लेकिन मासा ज्ञात करते समय क्या करेंगे,
सभी बड़ी संख्याओं को हटा देंगे और छोटी संख्याओं को लासा ज्ञात करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण देखें, सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना एक बार से। ये देखो, अब जैसे हमने एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन लिया, सही बेटा क्या किया, छोटा सा क्वेश्चन लिया, 4, 6, 12, 16, 4, 6, 12, 16, 24 का मासा ज्ञात करें। सही है, हमें इनका क्या करना है बेटा, मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करते समय हमने क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि यदि किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो सभी छोटी संख्या हटा देंगे और बड़ी संख्याओं को लेकर लासा ज्ञात करेंगे। और मासा ज्ञात करते समय क्या करेंगे, यदि दी गई संख्याओं में किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो सभी क्या करेंगे, बड़ी संख्या हटा देंगे और छोटी संख्याओं को लेकर मासा ज्ञात करेंगे। अब देखो, 4 से 12 कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल और 4 से 24 कैंसिल, तीनों कैंसिल होंगे। क्या बचा हमारे पास, 4,6 से 4,6 आ गया। अब 4,6 कैंसिल करें, 2 से हमने कैंसिल किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब किसी से कैंसिल होंगी, नहीं होंगी, तो मासा क्या आ जाएगा बेटा, 2। सही, मासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगली कंडीशन यहाँ समझते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, मासा कभी भी अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत छोटी या आसान संख्याएं होंगी तभी अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, नहीं तो हमेशा डिवाइड वाले मेथड से यानी भाग विधि से मासा सॉल्व करेंगे। और भाग विधि से ही मासा सॉल्व करना आसान रहेगा और किसी विधि से मासा सॉल्व करना आसान नहीं रहेगा। देखो, अब पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं और उसे भाग विधि से सॉल्व करते हैं। सही है बेटा, क्वेश्चन देखें एक सिंपल सा, 923 और 949 923 और 949 का मासा ज्ञात कर। अब देखो, हमें क्या करना बेटा, 923 और 949 का मासा ज्ञात करना है। अब 923 और 949 का मासा ज्ञात करेंगे तो हमने क्या बताया था, हम भाग विधि से कर देंगे। किससे कर देंगे, भाग विधि से कर देंगे। किससे करेंगे, भाग विधि से। तो देखो, भाग विधि क्या होती है, हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 923 का हमने 949 में भाग दिया, एक बार गया 923, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 2 गए 2, कितना आ गया बेटा, 26 आ गया। अगेन 26 का हमने भाग दिया 923 में। सही है, अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा हमारा 25 चौक 100, 3 बार जाएगा। 6 3 18 के 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 8 में से 7 गए 1, ये अब आ गया हमारा 143। अब जो कितनी बार भाग जाएगा, अब 5 बार भाग चला जाएगा। 5 के 30 का 0, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, शेष कितना आ गया 13। जैसे ही शेष आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको क्या मानते हैं, भाजक, सॉरी भाज्य। तो हमने यहाँ 26 लिया और भाग दिया, 13 दूनी 26। जिस संख्या से अंत में आके पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, से जिस संख्या से यानी जिस भागफल से अंत में आके पूरा विभाजित हो जाता है, यानी शेषफल आते रहते हैं, और जिस शेषफल से आके अंत में पूर्णतः विभाजित हो जाता है वही शेषफल हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। सी क्या कहलाता है बेटा, मासा। तो मासा क्या हो जाएगा, 13। सही है, 923 और 949 का मासा याद करेंगे तो 923 और 949 का मासा क्या हो जाएगा, 13। सही क्या हो जाएगा बेटा, 13। अगला क्वेश्चन देखें एक और सिंपल सा, देखें क्वेश्चन आएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 396 और 776, जो 396 और 700, एक सेकंड, 376 और 396 और 576 को पूर्णतः विभाजित करें। सही है बेटा। हमें क्या बताना है? हमें ऐसी संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी, फिर उससे बड़ी कोई संख्या ना हो, उससे छोटी तो हो लेकिन उससे बड़ी ना हो। तो हमें क्या बताना है? एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका 396 और 576 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, यानी कि बड़ा थोड़ा कॉमन फैक्टर बताना। तो क्या करेंगे? इनका एलसीएम एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ करेंगे तो संख्याएं बड़ी बड़ी तो किससे कर देंगे? भाग विधि से कर देंगे। तो 396 का हमने 576 में भाग दिया, पहले एक बार गया 396, 0, 17 में से 9 गए 6, सही है। 4 में से 3 गया 1, कितना आ गया? 160। देख लेना गलत हो जाए तो बता देना। अब बता तो पाओगे नहीं तो मैं खुद ही चेक कर दे रहा हूँ। 6 में से 6 गया 0, यहाँ से लिया कितने हो गए? 17, 17 में से 9 गए 9, 6, 15, 9, 8, 17, कितना बचा? 8 बचेगा बेटा, सही है। और 4 में से 3 गया कितना बचा? 1, 390, 18 दूनी 36, 360, सही। शेष कितना बचा हमारा? 0 और 3, ये आ गया 180, 3 6 18, 180। तो मासा क्या हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। सही, मासा कितना हो जाएगा? एक सेकंड, 0, अच्छा 96, 36, कितनी? आप 5 बार जाएगा, 5 के 30 का 0, आंसर कितना आ जाएगा? 36। तो मासा क्या आ जाएगा बेटा? 36, यानी जो हमारी संख्या होगी वो क्या आ जाएगी? 36, संख्या बराबर 36। सही संख्या क्या हो जाएगी? 36 हो जाएगी। आया समझ में यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अभी तो हमारे पास कितनी संख्याएं थी बेटा? 2 संख्याएं थी। अगर 3 संख्या आ जाए, कितनी संख्या आ जाए? 3। जब 3 संख्या आएंगी तब कैसे क्वेश्चन करेंगे समझो। 168, 189, 231 का मासा ज्ञात करना। सही है। 231 का मासा ज्ञात करना। अब देखो, इनका हमें मासा ज्ञात करना है। इनका मासा ज्ञात करना तो हमारा तरीका क्या था? ये 3 संख्याएं हैं, 168, 189 और 231। अभी तक 2 संख्याएं थी, अब कितनी संख्या होगी बेटा? 3 संख्याएं होंगी। तो 3 संख्याएं थी तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी सबसे छोटी का सबसे बड़ी में दे दो। सही है। जो आंसर आए उसका बची हुई संख्या में दे दो। फिर जो लास्ट फैक्टर बचेगा, यानी जो लास्ट जिससे भाग पूरा पूरा जाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। या इसका इसमें दे दो और जो आंसर आए उसका 231 में दे दो। ये हमारा तरीका है। सही है। तो हम इस तरीके को यूज नहीं करेंगे। जब भी संख्याएं 2 से ज़्यादा होंगी तो हम उन्हें आरोही क्रम में लिख देंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। और बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद इनका क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे। सही, क्या ले लेंगे बेटा? अंतर। सही है। अब देखो, 9 में से 8 गए कितने बचे? 1। अब देखो, 8 में से 6 गए कितने बचे? 2। तो कितना आ गया हमारे पास? 21, 21। अब इनका अंतर लेंगे। अब देखो, 11 में से 9 गए कितने आ गए? 2। सही है। 12 में से 8 गए कितने बचे? 4। अब जो हमारे पास संख्या है वो क्या आ गई? 21 और 42। अब 21 और 42 का हमें मासा लेना है। 21 और 42 का लेना है मासा। तो मासा लेते समय, यानी मासा ज्ञात करते समय हम क्या देखते हैं? यदि किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो सभी बड़ी संख्याएं कैंसिल कर दी जाती। तो 42 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सीधा सीधा मासा क्या हो जाएगा बेटा? 21 हो जाएगा। हमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 21। आया समझ में? जब भी 3 संख्याएं होंगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे?
दी गई संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखेंगे और फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। सही है, पहली का दूसरी से डिफरेंस और दूसरी का तीसरी से डिफरेंस। तो हमें दो संख्या मिलेंगी, उन दोनों संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है। और जैसे ही हमने उन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात किया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 21। क्या कहलाएगा आंसर? 21 कहलाएगा। अब यहाँ ऐसी संख्या आई हैं कि एक दूसरे के भाग में चला गया, कभी कभार ऐसा नहीं होगा, बट ज़्यादातर ऐसा सॉल्यूशन करने में क्या होता है, हमेशा एक का दूसरे में पूरा पूरा भाग चला जाता है, और जिसका पूरा पूरा भाग चला जाता है वो आंसर होता है, और जिसमें जाता है वो कैंसिल कर दी जाती है। सही है, अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन आप करके दिखाएं, आंसर क्या होगा बताना। $522, 1276, 1624, ये तीन संख्याएं हैं। इनका हमें क्या बताना है? मासा बताना बेटा। इन तीन संख्याओं का हमें क्या बताना है? मासा। तो बताओ क्या होगा? दिखाई दे रहा? तो देखो आसानी से, अब बताओ क्या होगा। दो करते हैं, चलो भाई सॉल्व कर दो, बताओ क्या आएगा। हमने ले लिया 522, 1276 और 1624। सही है, इनका हमने डिफरेंस लिया और इनका डिफरेंस लिया। ठीक, अब देखो इनका डिफरेंस लेंगे, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, और 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो 12 में से 5 गए 7। दोबारा देख लो, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, और 12 में से 5 गए 7। इनका ले लो, 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो 14 में से 6 गया 8। सही बेटा, 11 में से 7 गए तो 4, 15 में से 12 गए तो 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो 5, 3। अब ये दो संख्या आ गई, इन दोनों संख्याओं का हमें क्या लेना है? मासा लेना है। तो भाग विधि से सॉल्व कर देंगे, इससे सॉल्व कर देंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 754 में 348 का भाग दे देंगे। सही है, तो कितनी बार गया? 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से ले, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6। सही है, देखो 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से ले, 4 दूनी 8 और 1 9, सॉरी, और 3 दूनी 6। 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितना आया हमारे पास? 14 में से 9 गए 5, और ये 0 का 0 रह जाएगा, मतलब सॉरी 6 में से 6 गए 0, 58 आ गया, 348। सही है, अब देखो 6 बार भाग दे दो, 8 × 48 के 8 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारा मासा क्या हो जाएगा? हमारा मासा हो जाएगा 58। आई बात बेटा समझ में? देखो इससे पहले क्या था, सीधा सीधा संख्या कैंसिल हो गई थी। अब यहाँ सीधा सीधा संख्या कैंसिल नहीं हुई, तो हमने क्या किया, दोनों का अंतर लिया, और अंतर लेने के बाद दोनों का अंतर ले लिया, और अंतर लेने के बाद जो शेषफल बचा उसे क्या करेंगे, अंतर लेने के बाद जो शेष जो अंतर आए उन अंतरों का हम मासा ज्ञात करेंगे। सही बेटा, अगला क्वेश्चन देखें।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 122 एवं 243 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 एवं 3 बचे। शेषफल क्रमशः 2 एवं 3 बचे। अब देखो, अब तक तो हमसे सिंपल सीधा सीधा पूछ रहे थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि शेषफल बचे। सही, क्या कह रहे हैं? शेषफल बचे। तो शेषफल बचने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं कि जब 122 में भाग दिया जाए तो 2 शेष बचे, और जब 243 में भाग दिया जाए तो 3 शेष बचे। तो देखो, लासा में हम क्या करते थे, शेषफल का समाधान बाद में करते थे, लेकिन मासा में हम क्या करेंगे, शेषफल का समाधान पहले कर देंगे। ये कह रहे हैं एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 122 में भाग देने पर 2 शेष बचे और 243 में भाग देने पर 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 120 में भाग देने पर कोई शेषफल ना बचे और 240 में भाग देने पर भी कोई शेषफल ना बचे। यानी जिस संख्या से 120 पूर्णतः डिवाइड होगा उस संख्या से 122 में भाग देने से 2 शेष बचेगा, और जिस संख्या से 240 पूर्णतः डिवाइड होगा उस संख्या का 243 में भाग देने से 3 शेष बचेगा। सही है। तो हमारे पास क्या आ गई, 120 और 240, इन दोनों का मासा ज्ञात करेंगे। अब इन दोनों का मासा ज्ञात करेंगे तो हमने क्या देखा, 120 का 240 से पूरा भाग चला जाएगा तो 240 कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा 120। तो मासा बराबर क्या आ जाएगा बेटा 120। और नहीं तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो संख्याएं क्या हैं 120, 240। तो 120 का 240 में भाग देंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा 120 दूनी 240, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 120। सही बेटा, क्या आ जाएगा आंसर 120। आया समझ में? अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिससे 411 कॉमा 684 एवं 684 एवं 821 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3,4 एवं 5 बचते हैं। देखो, इससे पहले क्या थी बेटा, 2 संख्याएं थी, अब कितनी संख्या आ गई, 3 संख्या आ गई। ये कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 811, सही है, 411, 684 तथा 821 एवं 821 को 821 में जिससे 411, 684 एवं 821 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3,4 एवं 5 बचे। सही, कितने शेषफल बचे हैं, 3,4 एवं 5 शेषफल बचे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई यही तरीका आया हमारा, क्योंकि शेष का समाधान पहले करेंगे। तो 411 में से हमने 3 घटाया, कितना आ गया 408। फिर क्या है 684 से 4 घटाया, कितना आ गया 680 आ गया। सही है। फिर हमने 821 लिया, 821 में से 5 घटाया, कितना आ गया 816। अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। अगर देखा जाए तो 408 से 816 पूरा कैंसिल हो जाएगा,
408 से 816 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 408 ले लेंगे और 816 हटा देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हटानी है, छोटी संख्या लेनी है। बट हमारा क्वेश्चन इससे भी आसानी से हो सकता है। कौन से वाले? वही तरीके से पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को ऑर्डर से लिखेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। कब? शेषफल घटाने के बाद, जब शेषफल वाला क्वेश्चन होगा तब। सही, शेषफल घटाने के बाद फिर इनका अंतर करेंगे अपने पुराने वाले तरीके से। कर दो, देखो 6 में से 0 गया 6, 1 में से 8 जाएंगे नहीं तो 11 में से 8 गए 3, 7 में से 6 गया 1, 136। इनका अंतर लो, 0 में से 8 जाएगा नहीं तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 0 गया 7, 4 से 6 गए 2, कितना आया 272 और 136। इन दोनों संख्याओं का मासा लेना है। अब देखो 272 में 136 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 272 कैंसिल हो जाएगा और मासा क्या हो जाएगा हमारा, यानी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या बराबर 136। 136 ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी। 136 क्या होगा बेटा, 136 ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका 411 में भाग देने पर 3 शेष बचेगा, 684 में भाग देने पर 4 शेष बचेगा और 821 में भाग देने पर 5 शेष बचेगा। आई बात यहां तक समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक? सही है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, देखें, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 कॉमा 1868, 1356 कॉमा 1868 कॉमा 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, स्टार लगा देना। क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 कॉमा 1868 कॉमा 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अब तक क्या थे, हमें शेषफल दिए थे, अब शेषफल दिया नहीं है, अब ये कह रहे हैं समान शेषफल बचे, कितना भी बचे। तो देखो हम जो क्वेश्चन करते हैं वो कैसे करते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है आसानी से और जल्दी से जल्दी। देखो हम जो क्वेश्चन करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं, फिर दूसरी वाली संख्या से भी सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं, फिर सबसे बड़ी से दूसरे नंबर की संख्या घटा देते हैं। और ये जो तीनों संख्या आती हैं, इन तीनों संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। जैसे इन तीनों संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। बट ऐसा करने से क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा चला जाएगा। तो देखो, चाहे शेष बचे, सॉरी शेष दिया हो तब भी और शेष समान दिया हो तब भी सही है। शेष दिया होगा तो शेष घटाने के बाद संख्याएं ऑर्डर से लिखेंगे, शेष बिल्कुल दिया ही नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित होगा तो सीधे सीधे ऑर्डर से लिख देंगे। और सेम कंडीशन यहां करेंगे, समान शेष बचेगा तब भी हम सीधा सीधे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1356 कॉमा 1868 कॉमा 2764 सही है। जब कोई शेष नहीं बचेगा, पूर्णतः डिवाइड होगी तब, और जब एक समान शेष बचेगा तब। दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो इनका अंतर करते हैं। 8 में से 6 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गए 5, कितना आया 512। 14 में से 8 गए 6,
5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 गए 9, 16 में से 8 गए 8, कितना आ गया हमारा 896। दोबारा घटा दो एक बारी, 14 में से 8 गए 6, 15 में से 6 गए 9, सही है, 9 6 15, और यहाँ कितना बचा 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो 16 में से 8 गए 8। ये दोनों संख्या आ गई हमारी। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, मासा करना है, और वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखो करते हैं, 512 का भाग लगाया हमने 896 में, एक बार गया, 4 में से 2 गए, सॉरी 6 में से 2 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 4 8, 8 में से 5 गए 3, अगेन भाग दिया, एक बार गया 384, 12 में से 4 गए 8, 10 में से 8 गया 2, और 4 में से 3 गए 1, अगेन भाग दे दो, 384, सही है, 3 से दे दो, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल दो, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकन 3, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 128। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 128, संख्या बराबर 128। सही क्या होगा आंसर बेटा 128। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 128। आया समझ में। अगर शेषफल दिए होते तो घटा के कंडीशन अप्लाई करते, शेषफल नहीं दिए हैं तो सीधा सीधा ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, और शेषफल बचा ही नहीं होता, पूर्णतः डिवाइड हो जाता, तब भी यही कंडीशन अप्लाई करते। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टार लगा देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मासा का सबसे लॉजिकल और सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, भाग विधि द्वारा डिवाइड मेथड, सही है, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा, भाग द्वारा दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते समय उसके 3 क्रमिक भागफल 3,2 एवं 4 है। उसके 3 क्रमिक भागफल 3,2 एवं 4 है। यदि अंतिम भाजक 15 हो तो अंतिम भाजक 15 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कर। चाहे ऐसे लिखा हो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें, और चाहे लिखा हो बड़ी संख्या ज्ञात करें, एक ही बात है। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो हम जब भाग विधि से मासा ज्ञात करते हैं बेटा, तो यही तो होता, पहली बार हमने यहाँ भाग दिया, समझना अच्छे से। यहाँ कोई भागफल आया होगा, यहाँ शेषफल आया होगा, जो शेषफल आया होगा उसे अगला भाजक मानते हैं, फिर जो शेषफल आएगा उसे अगला भाजक मानेंगे। यही कंडीशन तो अप्लाई करते हैं। अब देखो अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये कह रहे हैं 3 क्रमिक भागफल दिए हैं। कितने क्रमिक भागफल दिए बेटा, 3 क्रमिक भागफल दिए। अगर 3 क्रमिक भागफल दिए तो हम 3 कॉलम बना देंगे, सही है। तो पहला भागफल क्या है 3, अगला भागफल क्या है 2, और अगला भागफल क्या है 4। ये हमारे 3 क्रमिक भागफल हो गए। अब ये कह रहे हैं अंतिम भाजक कितना है 15। अंतिम भाजक आ गया हमारे ये
15 और अंतिम भाजक ही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। अंतिम भाजक क्या कहलाएगा, मासा। अब देखो अंतिम भाजक जो मासा होता है तो यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, कोई शेष नहीं बचता, क्योंकि शेष बचता तो फिर आगे और बढ़ते। अब कोई शेष नहीं बचा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका इससे सीधा सीधा भाग लगाएंगे, सही है, और इसे जोड़ेंगे तभी तो ये संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ जोड़ने को तो कुछ है ही नहीं, इसका इससे हम गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 से कितना आया बेटा, 60 आ गया। अब ये जो 60 था ये कहाँ से आता है, यहीं से तो उठ के आता है जिससे पहले से भाग दे रहे थे। अब देखो हमने इसका इससे गुणा किया और ये इसका शेषफल होगा और इसे जोड़ देंगे। 60 दूनी 120 से 6 दूनी 12 कितना होगा 120। 120 में जैसे ही तुम 15 जोड़ो भाई ये 15 चौक 60 आ गया, 60 उठ के यहाँ आ गया, 60 दूनी 120। 120 में जैसे ही हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135 से 120 में जैसे ही हम 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 135। 135 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या नहीं, एक संख्या आ गई हमारी कितनी 135 आ गई। अगर छोटी संख्या पूछी होती तो यही हमारा क्या होता, आंसर हो जाता। बट हमसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या पूछी गई है। अब देखो बड़ी संख्या पूछेगी तो हम क्या करेंगे, और भाग लगाएंगे। अब इसका इससे गुणा करेंगे और फिर 60 जोड़ देंगे, सही है। तो हमने किया 135 गुणा 3 प्लस का 60। अब देखो 5 3 15 ही 5 हाथ से ले, 3 3 1 10 का 0 हाथ से ले, 3 1 3 और 1 4, सही है। 5 3 15 ही 5 हाथ से ले, 3 3 9 1 10 का 0 हाथ से ले, 3 1 3 और 1 4 प्लस 60, ये हो जाएगा हमारा 465। दोनों संख्या आ गई, कितनी कितनी आ गई, एक संख्या आ गई 135 और एक आ गई 465, सही। देखो यहाँ कितना हो जाएगा 465। अब ये दो संख्याएं थी, इसी हिसाब से तो क्वेश्चन सॉल्व करते थे। और तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा 465। बड़ी संख्या पूछी तो आंसर क्या होगा 465 होगा। एक बार दोबारा समझ लो, नहीं समझ में आया तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे क्योंकि 3 क्रमिक भाग दिए हैं। अगर 4 दिए होते तो 4 कॉलम बना देते हैं। 3 क्रमिक हमने कॉलम बनाए, पहला 3 फिर 2 और फिर 4। अंतिम भाजक कितना है 15, तो 15 चौक 60, यहाँ कितना आ जाएगा 60, पूरा पूरा कैंसिल हुआ होगा, सही है। इसका इससे किया 15 चौक 60, जोड़ने कुछ है नहीं तो जोड़ेंगे है नहीं। अब देखो ये 60 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, और ये 15 क्या होगा, पहले वाले का शेषफल होगा। तो हमने इसका इससे गुणा किया, 6 दूनी 12 120 और ये 15 हमने जोड़ दिए, तो 120 प्लस 15 वाला कितने हो गए 135, सही है बेटा। सेम कंडीशन 135 यहाँ आ गया, इस 135 का हमने 3 से गुणा किया और ये 60 हमने जोड़ दिए। जैसे ही 135 का 3 से गुणा करेंगे तो 135 दिया 405, 405 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 465। तो दो संख्या हो गई, एक क्या हो गई 135 और एक क्या हो गई 465। आंसर पूछा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा 465। तो आंसर क्या होगा हमारा 465। आया बेटा समझ में, सही है। एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएं, सही है। देखो सेम क्वेश्चन लिखते हैं। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते समय उसके 3 क्रमिक भागफल क्रमशः 4, 5 एवं 2 हैं। 4, 5 एवं 2 है। अंतिम भाजक अंतिम भाजक 18 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। इससे पहले बड़ी पूछी थी, अब कौन सी ज्ञात करेंगे, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बताओ बेटा क्या होगा आंसर। जो करते हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से हमने 3 कॉलम बनाई, ठीक 4, 5,
2। प्रारंभ से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्रमिक का मतलब होता है स्टार्टिंग से। तो पहला क्या होगा, क्रमशः 4, दूसरा 5, तीसरा 2। एलसीएम कितना आ गया, लास्ट कितना 18, मासा कितना हुआ 18, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसका इससे गुणा करने आएंगे, 18 दूनी 36, जोड़ना तो कुछ है ही नहीं। ये 36 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, तो इसका इससे गुणा करेंगे और इसे जोड़ देंगे। तो लो भैया करे दे रहे हैं, हमारा क्या आ रहा है 36 गुणा 5 प्लस 18, 5 के 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, 5 के 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 प्लस 18 8 198, सही है। कितना आ गया 198। ये 198 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। ये कौन सी होती है, छोटी संख्या, और ये क्या होती है, बड़ी संख्या। तो आंसर तो आ गया हमारा, छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, छोटी संख्या बराबर का 198। सी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 198। देखो सिंपल सा है, 18 दूनी 36, सही है। 36 यहाँ से गया होगा, यहीं तो गया होगा। जैसे 36 का हमने 5 से गुणा किया तो 36 पंजे 180, 180 का हमने जोड़ा 18 तो कितना 198, 198 कहाँ से आया हुआ, यहाँ से। अब अगर हमें ये संख्या ही बतानी है, फिलहाल तो नहीं पूछी गई है, अगर ये संख्या भी निकालनी है तो फिर वही करेंगे, 198 का गुणा करेंगे 4 से और 36 जोड़ देंगे। तो करे देते हैं, देखो इधर ही कर दूँ, देखो 198 इंटू 4 प्लस 36, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 4 एकन 4 और 3 7, सही है। प्लस का 36, 6 और 2 8, 9 3 12 2 हासिल 1, सही है। 7 और 1 8, तो क्या हो जाएगा 828। देखो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39 के 9 हासिल 4, 39 के 9 हासिल 3, 4 एकन 4 और 3 7, तो क्या हो जाएगा 828। यहाँ क्या होगा बेटा 828 होगा, सही है। क्या होगा 828। फिर वही कंडीशन आई थी, हमने क्या किया 18 का 2 से गुणा किया 36, 36 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। 36 का 5 से गुणा किया और 18 जोड़ दिया। जैसे 36 का 5 से गुणा करेंगे 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 198। जो 198 आया वो छोटी वाली संख्या होगी, सही है। अब इसका हमने क्या किया 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 9 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 4 एकन 4 और 3 7, 36 जोड़ा कितना आ गया 828। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आंसर क्या हो जाता है 828, बट छोटी संख्या पूछी गई तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 198। ये तुम्हारा मासा का पूरा टॉपिक हो गया। इससे कठिन क्वेश्चन मासा में तुमसे नहीं पूछा जाएगा, और मासा करने का ये सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है। इससे सरल कोई दूसरा तरीका मासा सॉल्व करने का नहीं है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मासा और लासा दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक साथ। एक ही क्वेश्चन में मासा भी होगा और लासा भी होगा, यानी कि हमें देखना पड़ेगा पहले मासा करना है पहले लासा करना है, लासा मासा दोनों करने हैं, ये सब कुछ हमें सोचना पड़ेगा। और अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सभी लोग वीडियो पूरा देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सही है बेटा। पूरा देखेंगे तो लास्ट तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से देखें, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आपके एग्जाम बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे लगभग, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, सही है। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ें सभी लोग, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।